मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके हमारे अपने चैनल योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। ये चैनल जो बना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट के साथ बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर। Once again, sir, welcome to your channel, your friendly doctors. सर अगेन दर्शकों के सवालों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। सर जिन बच्चों को शुरुआत से अस्थमा है या सांस की बीमारी है, इन्हेलर्स पे हैं, जैसा कि इन्हेलर्स जो शायद लाइफ लॉन्ग अब चलने वाले हैं, उन बच्चों के भी बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो लोग जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, अस्थमैटिक हैं, उनके लिए क्या जाना उचित है, और अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। अस्थमा और स्पोर्ट्स, बच्चे और उनका कैरियर। ज़रूरी है, कोई चीज़ ज़िंदगी में रुकनी नहीं चाहिए। चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारी ग्रोथ, हमारा उन्नति कहीं रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो एस्थमेटिक हैं, आज उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा। बहुत ऐसे एस्थमेटिक हैं जो आज फिल्म लाइन में बहुत बड़े बड़े हीरो हैं। बहुत ऐसे एस्थमेटिक हैं जो अपने कैरियर के चरम सीमा पर हैं, क्योंकि कहते हैं जो एस्थमेटिक है या जिनको एलर्जी है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ग्रोथ, आपका कैरियर किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको रुके। और एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, एलर्जी एक सेंसिटिविटी है। लोग कहते हैं कि एलर्जी जिस चीज़ से संवेदनशीलता है, आप सेंसिटिव ज़्यादा हैं, उनको एलर्जी कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एस्थमेटिक हैं या आपको सांस की दिक्कत है। इवन अगर आपको डायबिटिक है या कोई भी चीज़ है, तो आपको स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ में जाने से या कोई आउटडोर एक्टिविटी करने में, कोई ऐसा कैरियर आपको ऑप्ट करना है जिसमें आपका कैरियर में आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी है, कहीं पर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है, कुछ फूड के ऊपर कुछ कंट्रोल रखना है, धीरे धीरे अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाना है वो हम आपको बताएंगे। किस तरह स्पोर्ट्समैन अपने आप को फिट रख सकता है कि लंबे समय तक अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करे और उसकी बुलंदियों तक पहुँचे। तो सर अब यहाँ सवाल ये आता है कि जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत सारे लोग हैं स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो अस्थमैटिक होते हुए भी अपने करियर के पीक पे हैं। इन केस सर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ड्यूरिंग स्पोर्ट अगर उसको एकदम से सांस फूलने लगे या कोई प्रॉब्लम होने लगे, उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस समय हम लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस होती हैं, अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाना है। केवल स्टेमिना दौड़ने से या उसको बार बार रिपीट करने से नहीं बढ़ता है। जो स्टेमिना होता है वो एक चीज़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक खेल है। उसको किस तरह से मैनेज करना है, अपनी मसल्स की किस तरह से एंड्योरेंस, उसकी पावर हमें बढ़ानी है, किस लास्ट टाइम, जिसमें लास्ट समय, जिस समय आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ाना है, वो एक कला है, वो एक सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़राब हवा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती। वास्तविकता वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जिस समय हम लोग सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुँह से सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी आपसे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी। आपकी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन है, ऑक्सीजन जो सेल्स तक पहुँचती है, उसको धीरे हो जाती है और आपको जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है आप नाक से सांस लें। जब आप नाक से सांस लें, अपने को जब आप इस एक्सट्रीम पर होते हैं, तब भी आपकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। जितना स्लोली आप सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी बेटर होगी, लंग के अंदर तक आपकी एयर जाएगी। वो एल्वोलाई जो ओपन नहीं हुए हैं, आपका जो लंग का रिजर्व है वो बढ़ेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी ज़्यादा वो धीरे धीरे बढ़ती है, उतना आपका ऑक्सीजन जल्दी से डिसोशिएट हो करके आपको सेल्स को डिलीवर करेगा। इस तरह कुछ हम लोग ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ाते हैं,
कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो हाई एटीट्यूड में, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सर्ट करते हैं, कुछ समय रहने के बाद में वो सी लेवल पे या नीचे की तरफ आकर के अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। इवन जहाँ पे भी रह कर के आप अगर प्लेन्स में हैं, अपने आप की नाक बंद करके ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ाते हैं। कुछ सेकेंड्स के बाद में धीरे धीरे अगर आप ब्रेथ होल्ड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का थोड़ा गिरता है। उस समय आपको कितने समय तक आप उसको ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, ये आपको ऑक्सीजन की डिलीवरी जो मसल्स में होती है, इसको ये गवर्न करता है। उसी के साथ में कुछ मसल्स हैं, पैरों की मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, उनको किस तरह से आपको धीरे धीरे डेवलप करना है, वो एक्सरसाइज से करना है। लेकिन उसके साथ में कब आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस ले करके अपना सिंपैथेटिक सिस्टम को स्लो डाउन करके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपके बॉडी को शांत करता है उसको करना है। स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले आपको कैसे सांस लेनी है, जब आप एंड स्टेज में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में पहुंच रहे हैं, तब कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स को अपने स्टेमिना को कैसे प्रोलॉन्ग करना है। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सांस के द्वारा अपने स्टेमिना को बढ़ा करके धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो जो आपने सांस क्वेश्चन पूछा था, क्या एजमेटिक को या कोई बीमारी है उसके लिए हमें स्पोर्ट्स के लिए रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए और उस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि किसी भी तरह से आप जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे आप पीछे न रहें और उनसे 10 गुना आप आगे ही काम कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम ठान लें तो हमें वो रोक नहीं सकता है। हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं। ऐसे ही आप भी अगर करना चाहें तो योर फ्रेंडली डॉक्टर्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने जाना कि अगर आप अस्थमैटिक हैं, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ बेसिक चीज़ें जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच हमारे डॉक्टर साहब के और मेरे कन्वर्सेशन में कई बार इन्हेलर का जिक्र आया, तो इन्हेलर से संबंधित कई सारी भ्रांतियां, कई सारे सवाल जो आपके भी दिमाग में इस समय चल रहे होंगे, इनको लेकर हम आएंगे अगले एपिसोड में आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। योर फ्रेंडली डॉक्टर्स।